हेलो स्टूडेंट्स, VB.NET के इस लेक्चर में हम सीखेंगे ट्री व्यू, डायलॉग बॉक्सेस एंड मेनू। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ट्री व्यू के बारे में। तो ट्री व्यू में क्या आता है? द ट्री व्यू कंट्रोल इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ हियरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डेटा इन अ ट्री स्ट्रक्चर। तो आपके पास जो भी डेटा है उसको ट्री स्ट्रक्चर में आपको हियरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन व्यू में आपको चाहिए, तो आपको ट्री व्यू कंट्रोल का यूज करना है। द टॉप लेवल इन द ट्री व्यू इज द रूट नोड विथ वन और मोर चाइल्ड नोड। तो जो भी रूट नोड होगा उसके अंदर मल्टीपल नोड्स आएंगे, है ना। तो वो नोड जो भी रूट नोड है उसके अंदर जो भी नोड आते हैं उसको चाइल्ड नोड कहते हैं, है ना। तो रूट नोड और फिर उसके अंदर चाइल्ड नोड। तो इन एडिशन द रूट नोड कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड और एक्सपांडेड बाय क्लिकिंग ऑन द प्लस साइन बटन। तो जब भी आप प्लस साइन बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो जो भी जो रूट नोड है उसके अंदर में जो भी नोड आते हैं, चाइल्ड नोड आते हैं, वो एक्सपांड हो गए और वो नोड को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इट इज ऑल्सो यूजफुल टू प्रोवाइड फुल पाथ ऑफ द रूट नोड टू द चाइल्ड नोड। जो भी आप ये यूजफुल है, किसके लिए भी यूजफुल है? तो जो भी आपके पास रूट नोड है उससे आपका पूरा का पूरा चाइल्ड नोड का पाथ आपको चाहिए, तो उसके लिए भी ये यूजफुल है। तो ट्री व्यू स्ट्रक्चर हम जब भी हमारे पास वन आइटम से ज़्यादा आइटम हो और रूट नोड फिर उसके चाइल्ड नोड, उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मुझे चाहिए, तो वो टाइम में क्या यूज करूँगा? ट्री व्यू का यूज मैं करने वाला हूँ। ठीक है। तो अगर आप दो तरीके से हर एक कंट्रोल की तरह इसकी यहाँ पर भी आप दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो आप सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हो, या फिर सिंपली आप उसको प्रोग्रामिंग से भी आप उसको कर सकते हो। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्री व्यू कंट्रोल। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर स्टडी करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नोड्स, है ना। तो नोड्स प्रॉपर्टीज किसके लिए यूज करते हैं? द नोड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्री व्यू कंट्रोल इज यूज्ड टू गैदर ऑल द नोड यूज्ड इन द ट्री। तो जो भी नोड आपका यूज हो रहा है उसको गैदर करने के लिए, उसके लिए हम यहाँ पे नोड्स प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। फिर आता है सिलेक्टेड नोड प्रॉपर्टीज। तो सिलेक्टेड नोड प्रॉपर्टीज इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन और सेट द ट्री नोड दैट इज सिलेक्टेड इन द ट्री व्यू कंट्रोल। ठीक है। तो सिलेक्टेड नोड इसके लिए हम यूज करेंगे। फिर आते हैं शो रूट लाइंस, है ना। तो शो रूट लाइंस हम यूज करेंगे। इट गेट्स और सेट अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट वेदर यू वांट टू ड्रॉ लाइंस बिटवीन द ट्री नोड कनेक्टेड विद द रूट नोड ऑफ द ट्री लाइन। फिर आता है पाथ सेपरेटर। द पाथ सेपरेटर प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्री व्यू कंट्रोल इज यूज्ड टू सेट अ डेलिमिटर स्ट्रिंग बिटवीन द ट्री नोड ऑफ द पाथ। फिर आता है शो प्लस माइनस। इट इज यूज्ड टू गेट और सेट अ वैल्यू रिप्रेजेंट वेदर यू वांट टू डिस्प्ले द प्लस और माइनस साइन बटन नेक्स्ट टू ट्री नोड कंटेनिंग द चाइल्ड नोड। तो अगर आपको प्लस और माइनस उस तरह से का कुछ आपको चाहिए, है ना, तो जब भी आप फॉर एग्जांपल एक्सपांडेड नहीं है आपका नोड, है ना, तो वो टाइम आप माइनस साइन डिस्प्ले कीजिए। फॉर एग्जांपल वो कलेक्टेड है ना, तो उसके टाइम प्लस, तो ऐसा प्लस माइनस टाइप का साइन आपको चाहिए, तो आपको यूज करना है शो प्लस माइनस बटन प्रॉपर्टीज का यूज करना है। फिर आता है शो लाइंस करके। तो इट टेक्स अ वैल्यू रिप्रेजेंटिंग वेदर यू वांट टू ड्रॉ लाइंस बिटवीन द ट्री नोड्स ऑफ द ट्री व्यू कंट्रोल। तो आपको लाइंस आपको चाहिए तो आपको शो लाइन प्रॉपर्टीज का यूज करना है। फिर आता है टॉप नोड। तो इट इज यूज्ड टू गेट और सेट फुल विजिबल ट्री नोड ऑन टॉप ऑफ द अदर नोड इन द ट्री व्यू कंट्रोल। ठीक है। फिर आता है विजिबल काउंट। तो इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द फुल्ली विजिबल ट्री नोड इन द ट्री व्यू कंट्रोल। देन आता है आइटम हाइट। द आइटम हाइट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द हाइट ऑफ ईच ट्री नोड इन द कंट्रोल। फिर आता है स्क्रोलेबल। The scrollable properties is used to in the tree view to display the scroll bar by setting the value in control, है ना। तो आपको इसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। फिर आती है मेथड्स, आती है डिफरेंट मेथड्स का भी आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड है गेट नोड ऐड करके। तो गेट नोड ऐड मेथड है। तो गेट नोड
एक मेथड इज यूज्ड टू गेट अ नोड एट द स्पेसिफाइड लोकेशन ऑफ द ट्री व्यू कंट्रोल। फिर आता है सॉर्ट। तो अ सॉर्ट मेथड इज यूज्ड टू सॉर्ट द ट्री नोड दैट आर अवेलेबल इन द ट्री व्यू कंट्रोल। देन आता है एक्सपांड ऑल। एज द नेम सजेस्ट, द एक्सपांड ऑल मेथड इज यूज्ड टू एक्सपांड ऑल द ट्री नोड्स। देन आता है गेट नोड काउंट। तो इट इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ नोड्स that are available in the tree view control. Then आता है collapse all. तो it is used to collapse all tree nodes including all child nodes in the tree view control. Then आता है toString method. The toString method is used to return the name of the string that is in the tree view control. तो ये सभी मेथड का आप यूज करके ट्री व्यू कंट्रोल्स आप क्रिएट कर सकते हो। आपकी प्रॉपर्टीज आप उसको मेथड को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग एक लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखा है, एक प्राइवेट सब ट्री लोड करके हमने लिखा है। फिर उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा है, एक बटन लिखा है ना। तो जब भी बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हम उसके अंदर जो भी चाइल्ड नोड है उसको ऐड करने वाले हैं। फिर एक दूसरी एक मेथड हमने क्रिएट की है बटन वन क्लिक के लिए, है ना। तो अभी हम उसके लिए डिम एनडी एस स्ट्रिंग लिखा है। फिर एनडी इज इक्वल टू लिखा है इनपुट बॉक्स एंटर नोड नेम। तो अभी आपको नोड नेम आपको एंटर करना है इसके लिए। फिर लिखा है इफ ट्री व्यू वन डॉट सिलेक्ट नोड इज नथिंग देन। फिर आपको लिखना है ट्री व्यू डॉट नोड डॉट एड। तो जो भी आपका ट्री व्यू है उसके अंदर आप ऐड करने वाले हो एनडी कोमा एनडी करके। और फिर एल्स के अंदर है ट्री व्यू वन डॉट सिलेक्ट नोड डॉट एड, है ना। तो इंसर्ट इनटू द सब नोड और चाइल्ड नोड के अंदर ऐड करना है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक, तो इस तरह से आपको आएगा। तो एड न्यू नोड के ऊपर क्लिक करोगे तो एक बॉक्स आपको विजिबल होगा, उसके अंदर आपको एंटर करना है। और जैसे आप एंटर करोगे तो इस तरह का आपको ट्री व्यू नोड आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये है रूट नोड है। फिर उसके अंदर है टॉपिक है, वो चाइल्ड नोड है। अभी चाइल्ड नोड अभी रूट नोड हो गया किसके लिए, तो VB.NET हेलो वर्ल्ड के लिए, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर केक PHP है, फिर PHP है। तो इस तरह से आप मल्टीपल रूट्स आप क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल चाइल्ड आप क्रिएट कर सकते हो और उसको वन अनदर आप उसके अंदर में एंटर कर सकते हो। अभी नेक्स्ट कंट्रोल हमें सीखना है, डायलॉग्स बॉक्स कंट्रोल सीखना है। तो डायलॉग बॉक्स में क्या आता है, तो अ डायलॉग्स बॉक्स इज अ टेम्पररी विंडो फॉर एन एप्लीकेशन दैट एक्सेप्ट द यूजर रिस्पॉन्स थ्रू माउस और कीबोर्ड टू ओपन अ फाइल, सेव अ फाइल, नोटिफिकेशन, अलर्ट मैसेज बॉक्स, कलर, प्रिंट, ओपनिंग डायलॉग बॉक्स etc। है ना। तो डिफरेंट आपको इवेंट्स आपको चाहिए, डिफरेंट चेंजेस आपको चाहिए। तो डिफरेंट डायलॉग बॉक्स आप क्रिएट कर सकते हो। किस किस के लिए कर सकते हो, फॉर एग्जांपल फाइल को ओपन करनी है तो उसके लिए डायलॉग बॉक्स ओपन कीजिए, या फिर सेव फाइल के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, अलर्ट बॉक्स के लिए, कलर्स के लिए, प्रिंट के लिए, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स के लिए। तो सभी के लिए आप क्या कर सकते हो, डायलॉग बॉक्स यूज कर सकते हो। फिर आता है इट इज ऑल्सो यूजफुल टू क्रिएट कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द एप्लीकेशन। तो यूजर और एप्लीकेशंस के बीच में आपको कुछ इंटरेक्शंस करना है तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। फर्दरमोर द डायलॉग बॉक्स अपीयर्स इन अ फॉर्म व्हेन द प्रोग्राम नीड टू इंटरेक्ट विथ यूजर सच एज व्हेन एन एरर अकर्स, एन अलर्ट मैसेज, एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द यूजर, और व्हेन द प्रोग्राम रिक्वायर्स immediate action or whether the decision is to be saved based on the changes। तो इस तरह का कोई चेंजेस आपको करना है तब भी आप डायलॉग बॉक्स का यूज कर सकते हो। और है ऑल VB.NET डायलॉग बॉक्स इनहेरिट द कॉमन डायलॉग बॉक्स क्लास।
तो कॉमन डायलॉग जो भी क्लास है उसको इनहेरिट करता है, एंड ओवरराइड द रन डायलॉग मेथड ऑफ द बेस क्लास टू क्रिएट द ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स, प्रिंट डायलॉग बॉक्स, कलर एंड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. The run dialog method is automatically called in the window form when the dialog box call its show dialog method. अभी डिफरेंट फंक्शंस है शो डायलॉग मेथड्स के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है अबॉर्ट करके. द अबॉर्ट डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड व्हेन अ यूजर क्लिक ऑन द अबॉर्ट बटन टू रिटर्न द डायलॉग रिजल्ट डॉट अबॉर्ट वैल्यू. देन आता है इग्नोर. The ignore dialog box is used to the ignore dialog box is used when user click on the ignore button to return the dialog result dot ignore. Then आता है none. तो it is used to return nothing when the user click on the none button and the dialog box is continue running. Then आता है OK. When the user click on OK button of the dialog box, it return the dialog result dot OK. फिर आता है cancel. तो when a user click on the cancel button of the dialog box, it return the dialog result dot cancel. Then आता है yes. When a user click on the yes button of the dialog box, it return the dialog result dot yes. उसी तरह से रिट्राई और उसी तरह से नो, है ना. तो ये सभी आपका क्या है, सभी फंक्शंस है. तो जिस तरह का आपने बटन क्रिएट किया है उस तरह की वैल्यू वो रिटर्न करेगा, और आप ये वैल्यू के हिसाब से आप फंक्शनलिटी उसको मेंटेन कर सकते हो. कि फॉर एग्जांपल यस के ऊपर क्लिक किया है तो आपको पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पर वो रिटर्न करेगा डायलॉग रिजल्ट डॉट यस. तो जब भी डायलॉग रिजल्ट डॉट यस आपको रिटर्न मिल रहा है तब आपको जो भी फंक्शनलिटी आपको परफॉर्म करनी है वो आप लिख सकते हो. ठीक है. उसी तरह से आप सभी फंक्शन डिफरेंट फंक्शंस का यूज कर सकते हो. अभी डायलॉग बॉक्स है. द कलर डायलॉग बॉक्स इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कलर डायलॉग बॉक्स दैट अलाउज द यूजर टू सिलेक्ट अ कलर फ्रॉम द प्री डिफाइंड कलर और स्पेसिफाइड कस्टम कलर. फिर आता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. तो इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दैट अलाउज द यूजर टू सिलेक्ट द font size, color and style to apply to a current text selection. Then आते हैं open file dialog box. तो it is used to create format box that allows the user to select a file to open and allow the selection of multiple files. Then आता है print dialog box. तो it is used to create a print dialog box that allows the user to print document by selecting the printer and setting the page or printed through the window application. तो ये डिफरेंट डायलॉग बॉक्स है. आप अपने फंक्शनलिटी के हिसाब से डिफरेंट डायलॉग बॉक्स का यूज करके उसको पॉपअप कर सकते हो. यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने वाले हैं. तो यहाँ पे हमने एक क्लास डायलॉग करके एक क्लास क्रिएट किया है. उसके अंदर मेथड हमने क्रिएट की है प्राइवेट सब डायलॉग अंडरस्कोर लोड, और वो क्या हैंडल करेगा, और जो भी आपका डायलॉग बॉक्स है उसको हैंडल करेगा. एक टेक्स्ट वो हमने सेट किया है, बटन सेट किया है ना. और यहाँ पे जब भी बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको एक मैसेज बॉक्स मिलेगा, इज VB.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी, है ना. तो इस तरह से आपको मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो. तो जब भी क्लिक मी के ऊपर क्लिक करेंगे हम तो इस तरह का हमें एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, और उसके अंदर दो बटन भी हमें मिलेंगे, यस और नो करके. यस के ऊपर क्लिक करेंगे हम तो डायलॉग बॉक्स डॉट यस हमें रिटर्न मिलेगा. नो पर क्लिक करेंगे तो डॉट नो करके हमें रिटर्न मिलेगा, और उसके हिसाब से हम कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे और वो हम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. अभी लास्ट कंट्रोल है तो वो है मेनू कंट्रोल, है ना. तो मेनू कंट्रोल किसके लिए हम यूज करते हैं, तो एज अ नेम से ही हमें पता चलता है. तो मेनू कंट्रोल हमें कोई भी मेनू क्रिएट करना है तो उसके लिए हम मेनू कंट्रोल का यूज करते हैं. तो अ मेनू इज यूज एज अ मेनू बार इन द विंडो फॉर्म that contains a list of related commands and it is implemented through a menu strip control. The menu control is also known as the VB.NET menu strip control. इसको VB.NET का menu strip control भी आप बोल सकते हो. The menu item are created with tool strip menu item objects
Furthermore, the tool strip drop-down menu and tool strip menu item object enable full control over the structure, appearance, functionality to create menu item, sub menu and drop-down menu in a VB.NET application. यहाँ पर भी हम सिंपल दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. एक तो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए या फिर आप सिंपली प्रोग्रामिंग के थ्रू भी उसको क्रिएट कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप से किया है, तो यहाँ पे टूल बॉक्स में से आप सिंपली उसको ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा इस तरह से, है ना. और मेनू आप क्रिएट कर सकते हो या फिर प्रोग्रामिंग के लिए भी हम कर सकते हैं. भाई प्रॉपर्टीज ऑफ द मेनू स्ट्रिप कंट्रोल्स. तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कैन ओवरफ्लो, है ना. तो कैन ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज हम उसका डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे. तो व्हाट इज द कैन ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज? द कैन ओवरफ्लो प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू ऑथेंटिकेट वेदर द कंट्रोल सपोर्ट्स ओवरफ्लो फंक्शनैलिटी बाय सेटिंग वैल्यूज इन मेनू स्ट्रिप कंट्रोल. देन आता है स्ट्रेच. द स्ट्रेच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ वैल्यू दैट स्पेसिफाई वेदर द मेनू स्ट्रिप स्ट्रेच फ्रॉम एंड टू एंड इन द मेनू स्ट्रिप कंट्रोल. फिर आता है ग्रिप स्टाइल. The grip style property obtain or set the visibility of the grip that uses the repositions of the menu strip control. Then आता है show item tool trip. तो it is used to obtain or set the value that determines if the tool trip are displayed for the menu strip control. लास्ट में आता है default size. तो default size property is used to get the default horizontal or vertical dimension of the menu strip in pixel when it is first created. अब यहाँ पर मेथड्स है. तो मेथड्स ऑफ द मेनू ट्रिप्स कौन कौन सी मेथड्स है? तो फर्स्ट मेथड है क्रिएट एक्सेसिबिलिटी इंस्टेंस. फिर है प्रोसेस कमांड की क्रिएट डिफॉल्ट आइटम, ऑन मेनू एक्टिव, ऑन मेनू डीएक्टिव. ठीक है. तो फर्स्ट हम देखेंगे क्रिएट एक्सेसिबिलिटी इंस्टेंस. तो इट इज यूज्ड टू क्रिएट a new accessibility instance for the menu strip control. लास्ट में सेकंड आता है प्रोसेस कमांड की. द प्रोसेस कमांड की मेथड इज यूज्ड टू प्रोसेस द कमांड की इन द मेनू स्ट्रिप कंट्रोल. देन आता है क्रिएट डिफॉल्ट आइटम. द क्रिएट डिफॉल्ट आइटम मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टूल स्ट्रिप मेनू आइटम with the specified text, image, event handler for the new menu strip. Next आता है on menu active. तो it is used to initiate the menu active event in the menu strip control. और deactive के लिए आपको पास है on menu deactive, तो उससे आप deactive कर सकते हो. Event of the menu strip control. तो menu active करके है. तो when a user uses a menu bar control with a mouse or keyboard, a menu active event occurs. Then आता है menu deactive event. The menu deactive event occur when the menu strip control is deactivated in the window form. है ना. तो एक्टिव के लिए ये इवेंट है, डीएक्टिव के लिए ये इवेंट का यूज कर सकते हो. तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हम मेनू क्रिएट करना है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मेनू क्रिएट कर रहे हैं फाइल, एडिट, व्यू और हेल्प करके. ठीक है. तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो. तो फाइल के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपने ओपन लिखा, फिर आप दूसरा भी क्रिएट कर सकते हो. फिर आप ओपन के अंदर आपको कुछ क्रिएट करना है तो बाजू में आपको ये दिख रहा है तो उसके अंदर भी आप क्रिएट कर सकते हो. यहाँ पे आपको टाइप हियर दिख रहा है तो यहाँ पर आपको कोई और भी आप ऐड टूल करके आपको ऐड करना है तो सिंपली आप टूल करके यहाँ पर लिखो तो यहाँ पर एक मेनू क्रिएट हो जाएगा. तो इस तरह से आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो. आप देख सकते हो, देखो इस तरह से न्यू ये पूरा का पूरा यहाँ पे जनरेट हो गया. फिर इसके यहाँ पर आपको क्लिक होगे तो आप नया जनरेट कर सकते हो. ठीक है. तो इस तरह से आपका पूरा मेनू है यहाँ पर आपका क्रिएट होगा. ठीक है. तो यहाँ पर आप डिफरेंट मेनू आप इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो. अभी आपको असाइनमेंट के रूप में 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है राइट मेथड ऑफ मेनू स्ट्रिप कंट्रोल एंड सेकंड है एक्सप्लेन ट्री व्यू इन डिटेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, तो मेनू स्ट्रिप जो भी हमने पढ़ा था तो मतलब इसको मेनू भी बोल सकते हो या फिर मेनू स्ट्रिप भी बोल सकते हो. तो दोनों जो भी आप बोल सकते हो तो उसका आपको मेथड्स के बारे में आपको लिखना है. और दूसरा आपको ट्री व्यू है उसके बारे में आपको डिटेल में समझाना है कि किस तरह से ट्री व्यू वर्क करता है.
ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट चीज़ें हमने सीखी। तो मेनू हमने कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो सीखा हमने, डायलॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो सीखा हमने, कैसे हमने ट्री व्यू क्रिएट कर सकते हैं वो हमने सीखा। अभी आपको ये 2 क्वेश्चंस आपको एज अ असाइनमेंट के रूप में सबमिट करने, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।